बात आज होगी, है कि नहीं? नई शुरुआत और नया सवेरा। चैप्टर नंबर 9 आ गया है। चैप्टर नंबर 9 क्या नाम है इसका? मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। अलगाव की मेथड। अलगाव के मेथड। अलगाव मतलब क्या? आदमी का अलगाव एक जगह दूसरी जगह थोड़ा न जाना। अलग करना, चीज़ें मिक्स जब हो जाती हैं एक में तो उनको अलग कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है इसमें बताया जाएगा। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम सेपरेशन कैसे करते हैं, चीज़ों को अलग कैसे करते हैं, इसमें यह बताया जाएगा इस चैप्टर में कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं, चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे दूध से घी हम लोग निकालते हैं, दूध से घी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं जान ही रहे हो सभी लोग। अब देखो आ जाओ थोड़ा आगे चैप्टर में क्या है। कुछ चीज़ें मिल गई है कहीं में, है कि नहीं? पानी में दूध कोई ज़्यादा मिला दिया तो पानी को दूध से कैसे अलग करेंगे, है कि नहीं? हीट किया जाता है ना। अब मक्खन जैसे खोआ को दूध से निकाला जाता है कि नहीं, हीट करके। यही है मेथड ऑफ क्या है? सेपरेशन। अब देखो क्या लिखा है, एक तो कोई लिखा कहानी, साधु ऐसा चाहिए। ये क्या लिखा है? साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गैर है थोथा दिए उड़ाए। कबीर का दोहा है कि नहीं? कबीर का दोहा है। जस्ट लाइक विनोइंग मेक द हस्क ब्लो अवे। जैसे कि पछोरने पर, विनोइंग करने पर भूसा उड़ जाता है, भूसा उड़ जाता है। वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स, और दाना बचा रह जाता है, अनाज जो होता है वह बचा रह जाता है। सिमिलरली, इसी तरह से, सेज मतलब संत, सेज मतलब संत मतलब अच्छे आदमी, मतलब अच्छे आदमी। लेट द वर्च्यू स्टे, वे सद्गुणों को अपने पास रहने देते हैं, सद्गुणों को अपने पास रहने देते हैं। वाइल डिस्कार्डिंग द वाइसेस, और बुरी चीज़ों को दूर कर देते हैं, बुरी चीज़ों को अपने से दूर हटा देते हैं। कबीर का दोहा, उसका ऊपर जो लिखा उसका अर्थ नीचे दिया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप, सूप में सूप से अलग होता है ना सब, सूप में पछोने से अलग हो जाता है। जो चीज़, जो अच्छी चीज़ रहती है उसी में रह जाती है कि नहीं? जब धान क्या है, चावल जब पछोरा जाता है तो खराब चीज़ जो होती सब निकल न जाती है। चाहे दाल, कोई भी चीज़ पछोरा जाता है तो वह सूप लिखा है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप का गुण जैसे होता है वैसे आदमी का भी गुण होना चाहिए कि अच्छी चीज़ों को अपने पास रख ले और बुरी चीज़ों को क्या करे, फेंक दे। तो वही लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि नहीं? साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। अब आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। कबीर का दोहा है, क्या है? कबीर का दोहा इस पे बैठ रहा है, इस वाले चैप्टर पे बैठ रहा है, मेथड ऑफ सेपरेशन पे बैठ रहा है। यानी अच्छी चीज़ सेपरेट कर लेना है और ख़राब चीज़ निकाल देना है, इसीलिए लिख दिया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। आगे आ जाओ। माली एंड हिज सिस्टर वाली। माली और उसकी बहन का क्या नाम है? वाली। आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशन। अपनी गर्मी की छुट्टी के लिए दोनों बहुत ही क्या है, एक्साइटेड है कि गर्मी की छुट्टी होगी तो मज़ा आएगा, गर्मी की छुट्टी होगी तो मज़ा आएगा। देयर पेरेंट्स हैव प्लान्ड ए ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड लिविंग अक्रॉस इंडिया। उसके माता पिता, माली और वाली के माता पिता क्या किए हैं? प्लान किए हैं। किस चीज़ का प्लानिंग किए हैं? एक ट्रिप यानी यात्रा की प्लान किए हैं। कहाँ पे जाने का? अपने संबंधियों के पास जाने का। और कहाँ पे? फ्रेंड के पास, अक्रॉस इंडिया। जो रह रहे हैं कहाँ पे? भारत के कोने कोने में रह रहे हैं, भारत के कोने कोने में, दूर दूर तक रह रहे हैं, वहाँ पे वो लोग जाएंगे।
दे ऑलवेज स्टे इन टच विथ देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। वे अपने रिलेटिव्स मतलब संबंधियों के और फ्रेंड के हमेशा टच में बने रहते हैं। इसका मतलब उनसे मतलब बातचीत करते रहते हैं, मोबाइल पे फ़ोन से बातचीत करते रहते हैं। ये नहीं कभी बतिया नहीं करेंगे तो टच ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? 5 साल बाद 10 साल बाद किसी की आप फ़ोन करोगे, कहेगा क्या बात है आज फ़ोन कर रहे हो, है नहीं? आगे देखो, डू यू आल्सो कीप इन टच विथ योर लव्ड वन। क्या आप भी अपने प्रियजनों से संपर्क में रहते हैं? बोल रहा क्या आप भी अपने प्रियजनों से संपर्क में रहते हैं, यानी टच में रहते हैं कि नहीं? आगे, इतना टच में नहीं रहे कि दिन भर बात करके झगड़ा हो जाए, है कि नहीं? इतना टच में नहीं रहना है, हर दफे फ़ोन करो दिन भर में 4 बार, है कि नहीं? हाँ, बार बार कर रहा फ़ोन। काम जैसे एक बना के रखना है कि नहीं? ये नहीं कितना बना लेना कि झगड़ा हो जाए, है कि नहीं? और इतना नहीं बनाना है कि एकदम गायब हो जाए। इतना बनाना है कि काम एकदम चलता रहे, काम एकदम चलता रहे। किसी की दोस्ती बना लिए कि उससे झगड़ा कर लिए। ज़्यादा दोस्ती बनाओगे तो झगड़ा होबे करेगा, है कि नहीं? काम चलाऊ एकदम चलता रहेगा तब नहीं होगा। अब इतना उसको बना लोगे एकदम बेकार, एकदम समझ लोगे तो क्या होगा, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा संपर्क बनाने से झगड़ा हो जाता है कि नहीं? और थोड़ा थोड़ा चलता रहता तो ठीक रहता है कि नहीं? तुम्हारे घर आके कोई रोज़ 24 घंटा बैठेगा तो फिर झगड़ा होगा कि नहीं? होगा, है कि नहीं? घर का रहेगा तो नहीं होगा, केवल घर का। दूसरे घर के आकर तुम्हारे घर में बैठेगा, तुम काम धंधा नहीं करोगे आपको अपना, बैठ के बतियाओगे उससे 24 घंटा, पढ़ो लिखो नहीं, है कि नहीं? तो एक टच में केवल बना रहा जाता है, ये नहीं कि पूरा एकदम दीना भर उसी के साथ में रह रहे, तब झगड़ा होगा पक्का, समझिए? आगे देखो, देयर फर्स्ट हाल्ट, अब क्या लिख रहा है? देयर फर्स्ट हाल्ट इज एट देयर नानी मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस इन हरियाणा। उनका पहला कहाँ रुकेंगे? हाल्ट मतलब रुकना। गर्मी की छुट्टी जब होगी तो सबसे पहले कहाँ रुकेंगे वो? अपने नानी के घर, मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर को क्या बोला जाता है? नानी। उनका घर कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा क्या है? वह स्टेट है। जैसे यूपी स्टेट वैसे हरियाणा भी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, समझे? तुम लोग तो कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट है। यही बोला है, समझ गए? अरे देखो, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी मम्मी की मम्मी, समझ गए? मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मम्मी की मम्मी, ग्रैंड नानी बोला जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाई लार्ज फील्ड। हरियाणा में जो उनका घर है वह कैसे है? सराउंडेड बाई लार्ज फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड से घिरा हुआ है। माली, नाम दिया माली। गड़बड़ा आ गया, कहाँ चला गया? अरे रुको, अच्छा गायब हो गया, पतन कहाँ जी? आ ही नहीं रहा है। आओ बताओ, रुको, अच्छा रुको, समझ गए कहाँ से आएगा।